लेकिन देखिए, इजरायली हमले से भीषण जो धमाके की आवाज आ रही है, धुएं का गुबार, वहां पर धमाके की आवाज, वहां पर भागते लोग, ये सायरन की आवाज, ये सब कुछ दर्शाता है कि ये जो जंग है ये इजराइल ने छेड़ी है और इसका अंत जो है खात्मा होता है। क्योंकि गाजा और लेबनान तो आपने देखा, उदाहरण हम बता रहे हैं। अगर सीरिया का भी खात्मा ठानने की इजराइल ने ऐसे ही ठानी है तो इन धमाकों की आवाज और भी तेज होगी। जरा धमाके की आवाज आप सुनिए, लगातार एक एक करके धमाके की तस्वीर आ रही है। इजरायली एयरफोर्स कैसे स्ट्राइकिंग, देखिए सीरिया, वहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, धुएं का गुबार, सब कुछ वहां पर मानो धूमसा नजर आ रहा है। और धमाके लगातार इस समय इसीलिए कर रहा है इजराइल ताकि वहां पर खौफ लोगों के अंदर बना रहे। इस खूनी इंतकाम देखिए, लेकिन जिंदा यहां पर कोई बचेगा नहीं अगर उसने हिमाकत की इजराइल पर आवाज उठाने की। तो ये तस्वीर आप देखिए वॉल पर, ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये आईडीएफ ने ट्वीट ये किया है। आईडीएफ बार बार ये दर्शा रहा है, बता रहा है कि जो हम इस समय कर रहे हैं सीरिया के अंदर, उसके सबूत भी हम दुनिया के सामने पेश हम करना चाहते हैं। और इन सबूतों के आधार पर इजराइल ये बता रहा है कि जो सीरिया के अंदर हम अभी जंग और भी भीषण ये करेंगे। कई ऐसे ठिकाने जो रडार पर है इस समय इजराइल के, उनको भी नेस्तनाबूद करने की तैयारी है। लेकिन आगे इरादा क्या है इजराइल का, इजराइल और अभी करना क्या चाहता है सीरिया के अंदर, क्योंकि पूरे दुनिया भर की नजर है इस समय सीरिया पर और इजराइल जिस तरह से हमले कर रहा है। अब आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं कि आखिर आईडीएफ का मिशन आगे क्या है। देखिए पलमायरा वो जगह है जहां पर हमला लगातार किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। वहीं आगे अगर बात करें, देखिए होम्स की आप देखिए तस्वीर, यहां पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। बफर जोन इलाका भी आप देख रहे हैं, यहां पर इस समय इजराइल का कब्जा भी हो चुका है। दमिश्क की तस्वीर आप देखिए, यहीं पर सबसे पहले विद्रोहियों ने कब्जा किया था, लेकिन इस समय इजराइल अपनी पकड़ मजबूत अब करने लगा है। वहीं अल बायदा बंदरगाह की तस्वीर आप देखिए, यहां से सामानों की सप्लाई, हथियारों की सप्लाई लगातार सीरिया करता रहा, लेकिन कैसे इसकी कनेक्टिविटी को ध्वस्त किया जाए ये भी अब इजराइल अब ठान चुका है। लताकिया नेवी कमांड की तस्वीर आप देखिए, इस नेवी कमांड को कैसे ध्वस्त किया था, आईडीएफ ने वीडियो भी ये जारी किया है। लेकिन अब आपको रिपोर्ट दिखाएंगे कि आखिर कैसे एक साल से जंग की आग में धधक तो रहा इजराइल, लेकिन उसने सीरिया के खात्मे की ठान क्यों ली है, सीरिया के एक एक इलाकों को तबाह क्यों कर रहा है और आखिर पूरी तरह से सीरिया को तबाह क्यों करना चाहता है। रिपोर्ट आप देखिए। सीरिया में इजराइल का ताबड़तोड़ अटैक, 48 घंटों में करीब 500 हमले करने का दावा। जमीन से लेकर समंदर तक नेतन्याहू ने खत्म की सीरिया की मिलिट्री पावर। करीब एक साल से युद्ध लड़ रहे इजराइल ने अब एक और मोर्चा खोल दिया है। सीरिया में जारी उथल पुथल के बीच इजराइल की सेना ने अब असद के देश को निशाना बनाया है। असद सरकार की तख्तापलट और सत्ता पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद अचानक इजराइल ने सीरिया में युद्ध का नया फ्रंट खोल दिया है। इजरायली सेना का दावा है कि 48 घंटों में उसने सीरिया में 480 से ज्यादा हमले किए। इजराइल ने सीरियाई सेना के हथियार डिपो, एंटी एयरक्राफ्ट फैसिलिटीज और एयरफोर्स के स्टेशन को निशाना बनाया है। इसके साथ ही सीरिया नेवी के ठिकानों पर भी बम बरसाया गया। ये हमला सिर्फ न केवल इजराइल की सीमा से सटे इलाकों में किए गए, बल्कि सीरिया के सुदूर अंदरूनी इलाकों में मौजूद सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। इजरायली सेना के मुताबिक सीरिया में उसने अपने मिशन बशान एरो के तहत एक्शन लिया है। बशान एरो का ये मिलिट्री एक्शन करीब 48 घंटे तक चला। इसके तहत सीरिया में 480 से ज्यादा हवाई हमले किए गए। असद शासन की तकरीबन 80% सैन्य क्षमताओं को तबाह कर दिया गया। इजरायली नेवी ने अल बायदा और लताकिया बंदरगाहों पर भी अटैक किया। बंदरगाहों पर मौजूद सीरियाई नेवी ठिकानों को खत्म कर दिया गया है। इसराइल ने
पिछले 48 घंटे में 480 जो है हवाई हमले किए सीरिया के ऊपर। साथ ही साथ उसके नेवी ने बड़े पैमाने पर सीरिया की नेवी को डिस्ट्रॉय किया है। इस तमाम का मकसद केवल एक ही है, हर प्रकार से इजराइल को सुरक्षित करना, ताकि सीरिया के जो हवाई जहाज है, सीरिया की जो नेवी है, सीरिया के टैंक्स हैं, सीरिया के बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, उसके केमिकल वेपन्स का भंडार है, उसके रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग की जो फैसिलिटीज़ है, किसी भी हालत में वो जिहादीज के हाथ में ना पहुँच जाए। दरअसल असद सरकार को रूस से मिलिट्री मदद मिलती थी। भले ही असद के सैनिक अपने युद्ध के मोर्चे से भाग खड़े हुए हों, लेकिन उनके पास हथियारों की कोई कमी नहीं थी। असद के सैनिकों ने अपने हथियार, गोला बारूद, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां छोड़ गए। यहाँ तक कि हथियारों की फैक्ट्री, मिलिट्री सामान बनाने वाली फैक्ट्रियों, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और नेवी के जहाज भी सीरियाई सेना के ठिकानों पर मौजूद थे, जिनका कोई मालिक नहीं था। माना जा रहा है विद्रोही लड़ाके, ISIS आतंकी और सीरिया में मौजूद हिजबुल्लाह आतंकी भी इन हथियारों को हासिल कर सकते हैं, जिसे रोकने के लिए इजराइल ने फॉरवर्ड एक्शन लेने का फैसला किया, जिसके तहत इजराइल ने सीरिया सेना के छोड़े गए मिलिट्री साजो सामान को अब निशाना बनाया है। आपको बता दें कि बागियों के हमलों के बाद सीरिया में सरकार चला रहे बशर अल असद देश छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। सीरिया की सेना भी अपने मिलिट्री ठिकानों को छोड़कर भाग गई थी, जिसके बाद पूरे देश पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया, जिसके बाद सीरिया में हालात बेहद खराब हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रिपोर्ट के बाद अब आपको दिखाएंगे कि आखिर सीरिया के टुकड़े टुकड़े करने की ठानी किसने है, क्योंकि देश के ज्यादातर इलाकों पर इस समय STS आतंकियों का कब्जा हो चुका है। दक्षिण में मौजूद गोलान पहाड़ी पर इजराइल का कब्जा हो गया है, जो सबसे ऊंची चोटी है, वहां पर भी इजराइल ने अपनी धाक कब्जा मा ली है। उत्तर पश्चिम इलाके में तुर्की समर्थन सुन्नी विद्रोह गुट इस समय हावी हो चुका है। वहीं आगे अगर बात करें उत्तर पूर्वी के बड़े हिस्से पर US समर्थित कुर्द फोर्सेस का भी कब्जा है। जमीन से लेकर आसमान तक इस समय सीरिया में त्राहिमाम मचा हुआ है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, बंदरगाहों पर भी किस तरह से कब्जा उसको नष्ट किया जा रहा है सीरिया में। सीरिया की बंदरगाहों से इस समय रूसी युद्धपोत भी निकले हैं, क्योंकि बार बार इजराइल ने और कई देशों ने आरोप लगाया कि रूस ने हमेशा सीरिया की मदद की है जब वहां पर असद का शासनकाल था। देखिए, सीरिया से जो रूसी युद्धपोत निकले हैं और विद्रोही इस समय लगातार दबाव भी बना रहे हैं कि कैसे रूसियों से एक बार फिर तालमेल को बेहतर किया जाए। सीरिया से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर हमले लगातार जारी हैं। इसी बीच एक और जो तस्वीर निकलकर सामने आई, ताजा हालात पर ईरान की पहली प्रतिक्रिया अब आई है। बड़ा खुलासा ईरान ने किया है, जो दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का दावा है। अली खामेनेई अब ये इस समय कह रहे हैं कि ये जो पूरी साजिश है ये अमेरिका की तरफ से की गई है। उनकी प्रतिक्रिया में यह भी कहा गया कि ये पूरी चाल है और इस चाल के तहत सीरिया में इस तरह के हालात पैदा किए गए। सीरिया के मिलिट्री पावर को खत्म किया गया, वहां से असद सरकार का पूरी तरह से खात्मा किया गया और अभी भी वहां पर हर तरफ तबाही का मंजर है। तो अगली कहानी आपको दिखाएंगे सिडनाया में आखिर टेरर कैसे, खौफनाक मंजर, उस जेल की तस्वीर जहां पर दुनिया का कोई भी कैदी जाने से क्यों कतराता रहा। यही नहीं, सिडनाया जेल के अंदर असद शासनकाल में कई ऐसी महिलाएं भी बनती जिन्होंने वहां पर बच्चे तक को जन्म दे दिया।